दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आखिर आप लोग का जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो आखिर आप लोग का जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुआ। तो अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुई, तो यह 1961 ईस्वी में जो कि अर्जुन पुरस्कार शुरुआत हो गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की मानव समय रेखा कौन सी है। तो भारत की मानव समय रेखा कौन सी है, तो आखिर यही प्रश्न आप लोग का पूछेगा कि भारत की मानव समय रेखा कितने डिग्री पर घूमता है। तो कितने डिग्री पर घूमता है, तो 82.5 डिग्री, क्या 82.5 डिग्री पर घूमता है, आप लोग का याद होना चाहिए। और यह किस दिशा में घूमता है, तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि पूर्व की दिशा में, पूर्व की दिशा में घूमता है। और 82.5 डिग्री अक्षांश जो कि देशांत रेखा, क्या देशांत रेखा पर होकर गुजरता है। और कहाँ से गुजरता है, तो यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही प्रश्न आप लोग का आएगा कि आखिर भारत की मानव समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है, कितने राज्य से मानव समय रेखा गुजरता है। आप लोग का प्रश्न जो कि एग्जाम में जो कि आता है कि कितने राज्य से मानव समय रेखा जो कि कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो यह 5 राज्य से होकर गुजरता है। तो आखिर ये पूछेगा कि मानव समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरता है, कौन कौन से राज्य है, आप लोग को याद होना चाहिए। तभी आप लोग का जो कि एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप लोग का जो कि छूटेगा नहीं। तो आखिर आप लोग का देखिए, इसका ट्रिक आप लोग का याद होना चाहिए। आप लोग का चलिए ट्रिक बता दे रहे हैं कि भारत की मानव समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है, इसका ट्रिक क्या है। तो आखिर आप लोग का ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक क्या है, जो कि यूपी में छतरी उड़ा आंधी से, यूपी में छतरी उड़ा आंधी से, इसका ट्रिक है, आप लोग का याद होना चाहिए। यू से क्या हो जाएगा, यूपी से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आप लोग का जानते हैं कि यूपी को क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश जो कि कहते हैं। तो यह आप लोग का यूपी से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आखिर जो कि म से क्या हो जाएगा, तो म जो कि मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश हो जाएगा। म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो कि छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आप लोग का जानते हैं। छत्ता से क्या हो जाएगा, छतरी से सॉरी छतरी से क्या हो जाएगा, तो यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आप लोग का याद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ऊ से क्या हो जाएगा, तो यह ऊ से क्या हो जाएगा, उड़ीसा, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उस उड़ा मतलब क्या होता है, उड़ीसा हो जाएगा। आंधी से क्या हो जाएगा, तो आंधी से यही होगा जो कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो कि हो जाएगा। तो आखिर आप लोग और यह आप लोग का याद होना चाहिए कि मानव समय रेखा की कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 5 राज्य से होकर गुजरता है। और यह 5 राज्य से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक क्या है, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, यूपी में छतरी उड़ा आंधी से, आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर कौन कौन से राज्य से जो कि होकर गुजरता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और इसका जो कि क्या होगा, यू से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब क्या होता है, उत्तर प्रदेश, में से क्या होगा, मध्य प्रदेश। और छत्रा जो कि छतरी से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऊ से क्या हो गया, उड़ीसा, उड़ीसा जो कि हो जाएगा। उड़रा मतलब क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। आंध्र से तो आखिर आंध्र प्रदेश हो गया। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए। यही 5 राज्य है इसका जो कि मानव समय रेखा पर जो कि गुजरता है। और 82.5 डिग्री नगोला के से होकर गुजरता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में
कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। यही पूछेगा कि फर्स्ट बार उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो भारत में जो कि प्रथम बार उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो आखिर आप लोग का उच्चतम न्यायालय ना, तो यह 1882 ईस्वी में जो कि 1862 ईस्वी में जो कि किया गया था, जो कि कौन? कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये तीन को जो कि यह स्थापना किया गया था। तीनों का आप लोग को कोलकाता, मुंबई, मद्रास आप लोग का याद होना चाहिए। उच्च न्यायालय की स्थापना फर्स्ट बार जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या है कि कोई विधायक धन्य है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधायक धन्य है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत में करते हैं? तो आर्टिकल पूछता है या अनुच्छेद, आप लोग आर्टिकल कह लीजिए या अनुच्छेद पूछ कहता है। तो आखिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि कोई विधायक धन्य है या नहीं कहता है? तो यह अनुच्छेद 100 जो कि 10 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि कहता है कि कोई विधायक धन्य है या नहीं, इसका फैसला जो कि परिभाषित विधायक, कोई विधायक परिभाषित जो कि किया गया है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत में जो कि किया गया है। चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय यह मुगल सल्तनत का अंतिम शासक था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि आखिर मुगल सम्राट की स्थापना किसने किया था? तो मुगल वंश की स्थापना जो कि बाबर ने किए था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो कि किए थे। कब किए थे? तो यह जो कि 1526 ईस्वी में किए थे। 1526 ईस्वी में जो कि किए थे। मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो बाबर ने किया था। और मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश के अंतिम सम्राट कौन है? तो यह जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय यह 1897 की क्रांति, 1897 की क्रांति में दिल्ली के नेतृत्व करते हैं। 1897 की क्रांति में दिल्ली के नेतृत्व करते हैं कौन? तो यह बहादुर शाह जफर द्वितीय करते हैं। दिल्ली के नेतृत्व करते हैं 1897 की क्रांति में। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। चलिए 1897 की क्रांति से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो यह भूटान है। भूटान है, आप लोग का याद होना चाहिए। गोदारा किसकी रचना है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र की है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाते हैं। यही आप लोग का पूछेगा कि आखिर मतदाता सूची में कितना आयु तक नाम आता है? तो यह मतदाता सूची में जो कि नाम कितना उम्र के आ जाता है? तो कितना उम्र के आदमी को मतदाता सूची में नाम आ जाता है? तो 18 साल का जो कि 18 साल के उम्र के अभ्यर्थी को मतदाता सूची में नाम जो कि देखने को मिलता है और यह वोट दे सकते हैं। चुनाव में जो कि यह वोट दे सकते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत सरकार का श्रेष्ठ मुखिया कौन सा होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन सा होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। यही पूछेगा कि आखिर राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यालय काल 5 साल का होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछता है कभी कभी कितना होना चाहिए? तो आयु 35 वर्ष जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही पूछेगा राष्ट्रपति
को जो कि महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति कैसे हटाते हैं, हटाते कैसे हैं, तो यह महाभियोग से हटा दिया जाता है राष्ट्रपति को। यही पूछेगा कि आखिर बताओ कि राष्ट्रपति कौन सी अनुच्छेद कितना अनुच्छेद तक है। तो देखिए अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है राष्ट्रपति के बारे में, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है, जिसमें जो कि आप लोग को याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति कितना से कितना तक है। तो आर्टिकल जो कि 52 से लेकर 61 तक है। चलिए और यही पूछेगा कि आखिर राष्ट्रपति भारत का प्रथम जो कि नागरिक होते हैं, भारत का प्रथम नागरिक पूछता है कि कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ये भी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस संविधान शोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो आखिर आप लोग का जो कि किस संविधान शोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान शोधन 1976 ईस्वी में जो कि जोड़ा गया था। 42वां संविधान शोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जो कि जोड़ा गया था। यही आप लोग का पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य यह कौन सा भाग में है। तो ये आप लोग का जो कि भाग पूछता है कि कौन सा भाग में है, तो यह मौलिक कर्तव्य चौथा भाग का क में है। चौथा भाग के क में मौलिक कर्तव्य है। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है। तो ये आप लोग को क्या लगाइएगा कि कौन सी अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद जो कि 51 के क में है, 51 के क में है, 51 के क में है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है, कहाँ से लिया गया है ये भी पूछेगा। तो यह आप लोग का जो कि कहाँ से लिया गया है, तो यह उड़ीसा से लिया गया है, रूस से लिया गया है। आप लोग का रूस से या उड़ीसा आप लोग का कह लीजिए, उड़ीसा से लिया गया है। यही पूछेगा कि आखिर मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है। वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। पहले कितना था, तो पहले जो कि कितना था, तो पहले जो कि 10 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए इसी तरह आप लोग का जो कि मौलिक कर्तव्य से प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो संसद के सदस्य कराते हैं। संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि कराते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अमरकंटक किस नदी के उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक जो कि महानदी, जो कि कहाँ, नर्मदा नदी और सोम नदी, यह उसका अमरकंटक की पहाड़ी में स्थित है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में जस्ता का सौधानिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में जस्ता का उत्पादन सौधानिक किस राज्य में होता है, तो यह राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है, तो पिटउस को उड़न परी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, झील की रानी कौन सा शहर को कहते हैं। झील की रानी कौन सा शहर को कहा जाता है, तो यह उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था। तो आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था। तो आर्यन समाज की स्थापना कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो यह मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है। सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, तो यह सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, तो यह ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्रसिद्ध वेद है। सबसे पुराना वेद भी कौन सा है, पुराना वेद कौन सा है, तो यह ऋग्वेद है। ये भी पूछेगा वेद कितना होता है, तो वेद की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या आप लोग का याद होना चाहिए। वेद की संख्या जो कि 4 है। सबसे जो कि पुराना सबसे प्रसिद्ध वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल का जो कि दिया गया, 10 मंडल के जो कि दिया गया है। अभी आप लोग का याद होना चाहिए। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 11 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, खासलपद की स्थापना
किसने किया था? तो खसपत्र की स्थापना जो कि किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खसपत्र की स्थापना किया था। कब किए थे? 1699 ईस्वी में किए थे, ये भी याद होना चाहिए। और जो कि गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे और 10वें नंबर के गुरु थे। और इनकी जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म जो कि कहाँ हुआ था? तो जन्म जो कि पटना में हुआ था, पटना में हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मुगल वंश की संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक किसे कहते हैं? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर को कहा जाता है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कब किए थे? 1526 ईस्वी में जो कि किए थे, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि मुगल वंश की स्थापना जो कि करते हैं बाबर। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी महिला थी, आप लोग को बताना है। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी, किरण बेदी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चाइनमैन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? चाइनमैन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। यही पूछेगा कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। और क्रिकेट का जन्म कहाँ से हुआ था? तो क्रिकेट का जन्म जो कि इंग्लैंड से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। हीरा में क्या होता है? तो कार्बन सबसे अधिक होता है, कार्बन सबसे अधिक होता है हीरा में। हीरा का अपवाहता कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का चमकना किस कारण से होता है? प्रकाश का पुनः प्रवर्तन के कारण हीरा का जो कि चमकना दिखाई देता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिस्मिल्लाह खान संबंध किस यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई बजाते थे। यही आप लोग का प्रश्न, अगला प्रश्न जो कि बिस्मिल्लाह खान से क्या पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खान का जो कि भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न कब कब मिला था? तो यह 2001 ईस्वी में जो कि मिला था। 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न जो कि दिया गया था। यही पूछेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? कब हुआ था? तो यह कब हुआ था आप लोग को बताना है कि आखिर भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था। तो यह 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में भारत रत्न का शुरुआत हो गया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आस्के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आस्के पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो यह फिल्मी क्षेत्र से है। फिल्मी क्षेत्र से आस्के पुरस्कार का संबंध है। आस्के पुरस्कार का शुरुआत जो कि कब हुआ था? आस्के पुरस्कार का शुरुआत 1965 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड गोलीबार की आदेश किस जर्नल ने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में आप लोग को बताना है किस गवर्नर जनरल ने जो कि गोली मारने की आदेश जो कि दिए थे। तो किसने दिया था? जो कि ये भी आप लोग का जो कि किसने दिया था? माइकल ओ डार ने दिए थे। माइकल ओ डार ने जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कि गोली मारने की आदेश जो कि दिए थे। यही पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। और यह कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में जो कि हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना का प्रचलित नाम क्या था? तो पटना का प्रचलित नाम क्या था? तो यह पाटलिपुत्र था।
पटना का प्रचलित नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो कि किसने किया था। चलिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो कि किसने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? तो यह मुगल शाह बादशाह यह जो कि कौन बनाए थे? जो कि शाहजहां ने बनाए थे। आप लोग का याद होना चाहिए। बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि किस भारतीय राज्य का राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य का राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? तो यह नागालैंड का है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो कि ढेर सारा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।